यार दोस्तों, मैं युवा द सॉल्यूशन विषय। चलिए आज बात करते हैं देश में बदलती हुई तमाम हालातों को लेकर। आज के टाइम में आपको देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल को लेकर इंडिया गवर्नमेंट ने फाइनली लीगल इन्फॉर्मेशन के जारी के द्वारा किया गया है कि जो पहले इंडिया में नोटबंदी हुआ था, कि नोट बदली किया हुआ था, उस पर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इंडिया गवर्नमेंट ने पहले नोटबंदी किया था, आगे नोट बदली किया था। आइए हम लोग जानते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट ने फाइनली नोट बदली न करके नोट बदली करने का स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। और इस नोटबंदी को किस वे में बंद किया जा रहा है, आइए हम लोग जानते हैं। आपको भी पता है, आपके पास जो पॉकेट में जो पैसे हैं वो फिजिकल पैसे हैं, जो नोट है फिजिकल है, जो सिक्का है फिजिकल है। लेकिन इस चीज़ को इंडिया गवर्नमेंट ने फाइनली डिजिटली कर दिया। डिजिटली क्या होता है शायद आपको पता भी होगा, लेकिन आइए मैं बताता हूँ। डिजिटली क्या होता है, जो आप उसको छू नहीं सकते, जिसे कैशलेस कहा जाता है। जो आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो जाता है उसे डिजिटली कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को इंडिया गवर्नमेंट ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित नए तरीक़े से इंडिया में लॉन्च करी। मात्र 5 शहरों में ट्रायल चल रहा है, 5 शहरों में प्रोजेक्ट ट्रायल चल रहा है और इस ट्रायल को जल्द इंडिया गवर्नमेंट ने सभी शहरों में लागू करने वाली है। क्या होता है ट्रायल, आइए मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसको प्रैक्टिकल किया जाता है। क्या इस काम को करने से क्या और लोगों पे क्या इस मतलब कि असुविधा होगी कि सुविधा होगी, या फिर आने वाले कोई बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, इस तरह को लेकर ट्रायल किया जा रहा है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वो चेन टेक्नोलॉजी है जो दो लोगों के बीच की आपस के लेन देन को ही रखती है डाटा। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में संधारित है, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे आपका डाटा अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जाता है तो वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करते हैं, वर्ल्ड में जितना भी सिस्टम है उस सिस्टम में वो डाटा जाके सेव हो जाता है। अगर मैं चाहता हूँ उस डाटा को डिलीट करना तो मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जो डाटा एक्यूरेट है, जो डाटा से कनेक्टेड, उस सब का मुझे डिलीट करना होगा। तो जाके मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से आपका डाटा चेंज कर सकता हूँ या फिर डिलीट कर सकता हूँ। इसी चीज़ को लेके इंडिया गवर्नमेंट, ऑल ओवर वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, जो आईटी डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि नहीं, इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि आपने भी जानते हैं, देश में रहते हैं और आपको भी पता होगा कोई किसानों का फंड होता है और वो पैसे किसानों के पास जा नहीं पाता है। जैसे कि मानते 5,000 का कोई मतलब फंड आया है किसान के लिए, लेकिन किसान के पास जाते जाते 500,000 रुपये हो जाता है। क्यों हो जाता है, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसान का खाता लेगी और गवर्नमेंट का खाता है, यानी डायरेक्ट गवर्नमेंट टू डायरेक्ट किसान के पास एक खाते का लेन देन हो जाएगा। जो बीच का बिचौलिया काम करता था, पीएनबी था, एसबीआई था, एचडीएफसी, यानी बड़ी कोई भी बैंक था, उसका रोल खत्म। जो बीच में बैठे बैठे केवल कमीशन लेता था, उसका रोल खत्म। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वही है जो आपकी हक की लड़ाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लड़ेगी। लेकिन उस टेक्नोलॉजी कब लड़ेगी, जब तक आप उस टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन हमारी इंडियन मेंटालिटी ये है कि जल्दी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करती है। अगर आपने भी सुना होगा, शुरू में जब कंप्यूटर आया था लोगों ने अडॉप्ट किया, नहीं अडॉप्ट किया। उन लोगों ने क्या किया, ना नहीं करना। नेताओं ने बहिष्कार किया। क्यों बहिष्कार किया? क्योंकि उनको पता था कि उनका अगर टेक्नोलॉजी पे डाटा चला गया, उनका बैंक डिटेल उन लोगों को पता लग जाएगा, गवर्नमेंट को पता लग जाएगा और उस पर टैक्स आ सकता है, इनकम टैक्स का रेट आ सकती है। लेकिन क्या हुआ, आखिर आया ना, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया ना लोगों ने। आज के टाइम में क्या चोरी नहीं करता, चोरी करता है। लेकिन उस चोरी को और कम करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाई गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाई गई है जिससे क्या होता है, चोरी बहुत कम से कम हो जाता है इस चीज़ टेक्नोलॉजी दूर करने से। और यहाँ पे ये हो जाएगा, जो अनलीगल तरीके से काम करते थे, अनलीगल तरीके से पैसे रखते थे, उन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट नज़र रखेगी, ये पेमेंट आखिर आया कहाँ से, गया क्यों और किस लिए आया था। तो मतलब हर ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट नज़र रखेगी और हर ट्रांजैक्शन का आपको पे भी करना होगा। तो इसका कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। लेकिन टेक्नोलॉजी आएगी जरूर, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको ही पता है टेक्नोलॉजी आती है, कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है, कुछ ना कुछ नया देकर जाती है और लोगों का काम आसान करती है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं युवा द सॉल्यूशन।